बोलो, क्या विषय चलेगा? कुसुम बोलो। कृष्णा दीदी कुछ बोलेंगी? दीदी, राग द्वेष पे बोलिए ना। हाँ। राग द्वेष कैसे खत्म हुए? राग द्वेष कैसे खत्म हो? कल्पना दीदी बोल रही है ना? हाँ, खत्म भी नहीं हो तो कैसे कम हो? अच्छा। मन बुद्धि चित्त इंद्रियों को एकाग्र करके भगवत चिंतन में लगाने की चेष्टा करें। देखिए, मेरे जो समझ में आती है, राग द्वेष का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए नहीं है कि जैसे पेड़ का अस्तित्व होता है तो प्रारंभ से लेकर आखिरी तक पेड़ वही का वही रहता है। आम का पेड़ कभी लीची का पेड़ नहीं बन सकता, लीची का पेड़ कभी अमरूद का पेड़ नहीं बन सकता, कोई भी चीज का पेड़ कभी बदल नहीं सकता, क्योंकि उसका अस्तित्व है और वह उसकी जड़ जमीन में है। वो जो है वही रहेगा। हमारा राग द्वेष जो है वो क्षण क्षण में बदलता है। आज हमारी किसी से बहुत अच्छी मित्रता है, अब हम दिन गिनते हैं उससे मिले हमको कितना दिन हो गया, फोन से बात हुए कितना दिन हो गया, उसका फोन आता है तो हम चहक उठते हैं, अरे तुमने इतना दिन तक फोन नहीं किया, तुमसे बात नहीं हुई, हमको अच्छा नहीं लग रहा था, एक बार तुमसे बात हो तो मन हरा हो जाता। अब जब एक दिन ऐसा हुआ कि उसने कोई ऐसा प्रसंग चला दिया जो हमें अच्छा नहीं लगा, तो हमने उससे कहा कि देखो, ये सारी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। तो वो बिगड़ गई और उसने कहा कि जो सच है वो सच है, तुम इसको स्वीकार करो या नहीं। दोनों में कुछ ज्यादा वाद विवाद हो गया। अब वाद विवाद होने के बाद वो अपने घर चली गई और हम अपने घर पर ही रह गए और सोचने लगे, अचानक से इसको ये क्या हो गया, ये तो ऐसी नहीं थी, और ये अचानक से कौन सी भाषा बोलने लगी। अब तो इससे थोड़ा दूर रहना ही अच्छा है। अब बताइए, हमारे राग का कोई अस्तित्व है? कल तक हम जिससे बात करने के लिए लालायित रहते थे, जिसके फोन आने पर हमारी पूरी दंत पंक्तियां खेल उठती थी, हृदय कमल जोर जोर से झूमने लगता था, मन को तो बस पूरा शकुन ही मिल जाता था, उससे जब बात करते कोई आकर बोलता तो अच्छा नहीं लगता था। तुमको दिखता नहीं है हम फोन कर रहे हैं, बाद में बोल देता है। बीच में किसी प्रकार का व्यवधान हम बर्दाश्त नहीं करते और आज हमारे पूरे जीवन में ही व्यवधान पड़ गया। अगर राग द्वेष का अस्तित्व होता तो पहले मेरा राग था, अब मुझे द्वेष हो गया, तो फिर राग का अस्तित्व कहाँ रहा? गंभीरता से सोचने की बात है। राग और द्वेष दोनों बिना बुलाए मेहमान है, क्योंकि उनका अस्तित्व नहीं है। व्यक्ति का अस्तित्व होता है तो बुलाने पर एक वो शरीरधारी बनकर घर में आता है, पर राग द्वेष के शरीर को किसी ने आज तक देखा है कि वो ऐसा है, काला है कि गोरा है कि बूढ़ा है कि जवान है कि बच्चा है? किसी ने देखा ही नहीं, क्योंकि उसका कोई अस्तित्व नहीं है। राग और द्वेष केवल मेरे मन की भावनाओं पर आधारित है। हमारे मन के अनुकूल कोई कर रहा है
तो मेरा उसमें राग दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, मेरे मन के प्रतिकूल कर रहा है, तो मुझे आंख देखा अच्छा नहीं लगता। उसको देखते ही हमारे हृदय में क्रोध का आवेश आ जाता। आप बताइए कि व्यक्ति को देख के क्रोध का आवेश आता है, तो द्वेष हमारा कितना अधिक बलवान है, और जब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं। जब वह बहुत क्रोध में था और हम भी बहुत क्रोध में थे, तो हमने सोचा कि वो मतलब हमारी प्रकृति रही कि कोई आकर अगर हमारे हाथ में काम बटाए तो हम उसको स्वीकार करते थे तुरंत। उसी तरह वह जब आया, अस्तित्व वाला व्यक्ति उठता है, बैठता है, चलता है, फिरता है और अपना काम स्वयं बनाकर अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है। हमने आज तक किसी से ये नहीं सुना कि आज मेरा जिससे राग है कल उससे द्वेष न हो। कारण है ना, उसका अस्तित्व नहीं है। ये मेरी मन की भावना है, और भावना तो बदलती रहती है, और भावना बदलने के लिए उसको कोई बहाना नहीं चाहिए। बहाना तो हम ढूंढ निकालते हैं, खुद ढूंढते हैं बहाना। मान लीजिए मेरी आपकी बहुत अच्छी मित्रता है, आपका फोन ना आए हम बेचैन, मेरा ना आए आप बेचैन, कुछ दिनों के अंतराल से मिले नहीं तो हम बेचैन, आप बेचैन। हमारी बेचैनी का कोई ठिकाना नहीं है कि हमारी बेचैनी कितनी बढ़ेगी और कितनी घटेगी। अचानक से क्या हो गया जो हम आपका नाम भी सुनना पसंद नहीं करते? अरे कभी विचार किया है क्या कि जिससे मेरी इतनी मित्रता थी, जिसके बिना हम रह नहीं सकते थे, जिसको देखते ही मेरी बातें खिल जाती थी, हम बिल्कुल किसी से उसमें बात करना पसंद नहीं करते थे जिसमें उसका फोन आता था, तो अचानक से ये क्या हुआ? हमारा संबंध तो पुराना है, और वो पुराने संबंध से हम बात क्या करते थे, हमारी बड़ी मित्रता थी। ठीक है, हम अब कुछ नहीं कर सकते, हम जो है जहाँ है वहीं हैं। ये सारी कल्पनाएं हमारी मन गढ़ंत है। हम चाहें तो राग में जी सकते हैं, हम चाहें तो द्वेष में जी सकते हैं। यह बात निश्चित है, जो द्वेष लेकर मरेगा उसे कभी भी अपना लक्ष्य नहीं मिलेगा। ये संतों की गारंटी है। झूठ बोलने वाले का झूठ एक बार माफ कर दिया जा सकता है, पर द्वेष करने वाले को कतई माफी नहीं मिलने वाली। हमारे घर पर हम सोच रहे होंगे या आप सोच रहे होंगे कि बात कुछ पल्ले नहीं पड़ रही है। नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम अपनी मन की भावनाओं के संग हिलोरा लेते हैं। मन की भावनाओं के अंदर गहरे डूबकर कुछ सोचने और समझने की शक्ति नहीं रखते, आवश्यकता नहीं समझते, और कभी ऐसा करते भी नहीं है। इस
अब गलती ना बने इसके लिए क्या करें? बहुत अच्छी सी बात है, हमें बहुत सुंदर फूल दिखाई पड़ेगा, मेरा मन उस पर जरूर आकर्षित होगा। मन के प्रलोभन में पड़कर हम उस फूल को लेने जाएंगे। देखिए, बहुत सुंदर फूल पेड़ में फूला है और हम उसकी तरफ से जा रहे हैं, तो हमारे बगल में जो खड़ा है उसको हम ये बताए बिना नहीं रह सकते कि देखो कितना सुंदर फूल है। ये तो बार बार गिरता है, वही फिर थोड़ा गंभीर होकर हम विचार करें। कोई व्यक्ति ऐसा है आपके जीवन में जिससे कि हमारी पहले बहुत मित्रता थी और अब ऐसी दुश्मनी हुई, आंख देखे अच्छा नहीं लगता? फूल हमने देखा और जब हम पुनः कल उस फूल को देखने जाएंगे तो झड़ चुका होगा। अगर कुछ पत्तियां रह भी गई होंगी वो काली हो गई, उसका अस्तित्व क्षण भंगुर है। उस क्षण भंगुर स्वरूप, उस क्षण भंगुर वस्तु के लिए हम अपना संपूर्ण जीवन दांव पे लगा देते। हमारी बात आप लोग को अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए अच्छी नहीं लगेगी कि आपको लगेगा कि राग द्वेष को बताने के लिए ये उदाहरण की आवश्यकता क्या थी? बज रहा है बिल्कुल नहीं थी। ऐसी बात आवे, परंतु हम सटीक भाई आज मेरा इससे बहुत प्यार था, कल प्यार खत्म हुआ, तो उसको टटोल कर देखिए कि क्या कारण था जो हमारा प्यार कल था और आज खत्म हुआ। आपका मन स्वतः उसकी बुराइयां दिखाना प्रारंभ कर देगा और कहेगा कि कल तक वो ऐसी नहीं थी, इसलिए हम उसको प्यार करते थे और अब अचानक से उसमें परिवर्तन आ गया, इसलिए मेरा भी मन बदल गया, हम अब उसको प्यार नहीं करते। कोई हमको समझाने आएगा तो हम कहेंगे तुम नहीं जानते हो ना, हमारी बात हुई उसमें तुम नहीं थी ना, हम जानते हैं उसका असली स्वरूप मेरे सामने आ चुका है, हम अब उससे प्यार नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, दोस्ती थी, हल्की फुल्की दोस्ती आज भी रहेगी। ये व्यक्ति जब हमारे पास आया, उससे पहले एक समारोह में कहीं मेरी उसकी भेंट, वह बैठी थी और हम दूर बैठे थे। पहले अगर ऐसा होता नजर पड़ते ही हम लपक के उसके पास जाकर बैठते थे, इस बार तो हमने उसको देखना भी उचित नहीं समझा। परंतु जब किसी ने हमको समझाया तो हमने फिर इस बार जो है उससे जब आंख मिली तो मुस्कुरा दिया। अगर जय श्री कृष्ण जय श्री राधे करने की आदत है तो वो कर दी और नहीं तो मुस्कुरा मत। पिछली बार तो हम उसके पास जाने भी तैयार। हम जिस पथ पर चल रहे हैं, क्योंकि ऐसा आसान नहीं है कि हम सत्संग रामायण कीर्तन भजन बहुत दिनों तक
समय पर कर सकते। आप सब बहुत महान हैं, जिनके कारण ये इतनी रामायण, सत्संग, कीर्तन, भजन चल रहा है। हमारा कृपा कटाक्ष भी अब 1,40,000 होने के कगार पर आ रहा है। 2 रामायण की माला पूरी हो चुकी है, तीसरी माला प्रारंभ हो चुकी है। हम आप सबसे यही कहें, हम सब मानव स्वभाव के, जो व्यवस्था कर रही हैं वो भी मानव स्वभाव, और जो पाठ कर रहे हैं उनका भी मानव स्वभाव, और मनुष्य से गलती हुए बिना रहती नहीं। हम सत्य के पथ पर चल पड़े हैं। एक दूसरे की त्रुटि देखकर हमारे अंदर कभी राग द्वेष ना आए, इसकी बड़ी सावधानी के साथ निगरानी रखना है। अगर इस स्थान पर भी हम राग द्वेष कर लेंगे तो फिर हम राग द्वेष से बचेंगे। बहुत सी बातें ऐसी होती होंगी जो आप सबके अनुकूल नहीं पड़ती होंगी, क्योंकि हम भी मानव हैं, आप भी हैं। हो सकता है हमने किसी भी और कारण से किया हो, आपको कुछ और लग गया हो। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है, ऐसा कुछ हो उस बात को वहीं क्लियर कर लीजिएगा, बात आपस में करके उसको साफ कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ, हमें ऐसा लगा, आपने क्या किया। समय बहुत कम है और ये प्रवाह चला है, कब तक चलेगा ये हम भी नहीं जानते और आप भी। जब तक आप सबका सहयोग रहेगा ये प्रवाह चलता ही रहेगा, और जब तक इसकी जो कर्णधार है बीना बाई वो चाहेंगी तब तक चलता रहेगा, क्योंकि हम उतने पढ़े लिखे हैं नहीं। और ये रोज इसको डालना, सबका समय सेट करना मेरे बस की बात तो है नहीं, और ये किए बिना ये चलने वाला नहीं। राग द्वेष हमारे बीच ना आवे, इसके लिए बड़े सावधान रहने की आवश्यकता है और इसको चलाते रहने की आवश्यकता है। कोई एक व्यक्ति इसको नहीं चला सकता, सबके सम्मिलित संगठन से, सबके सम्मिलित सहयोग से ये चल रहा है। राग द्वेष पूरे संसार में फैला हुआ है। राग द्वेष को कम करने का हमें तो एक ही रास्ता दिखाई पड़ता है कि किसी के प्रति मन में अगर कटुता आ जाए तो तुरंत उससे बात करके उस कटुता को स्पष्ट कर लेना चाहिए, और जिसकी गलती हो उसको दोनों तरफ से छोड़कर पुनः अपना पहले वाला जीवन प्रारंभ कर देना चाहिए। ये राग द्वेष को आगे ना बढ़ने देने की सबसे बड़ी हमारी बाइक है ना। जब किसी से त्रुटि होती उसको लेकर बैठ जाते और 2-4 जन को और बैठा लेते। सुबह से रात हो जाती, जब तक वो व्यक्ति ये नहीं कहता कि ठीक है भाई हमारी गलती हुई, हम ऐसा किए अब नहीं करेंगे, तब तक उसको नहीं छोड़ते। चाहे वो 1 दिन बीते, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते। कहते थे कि देखो साधना पथ में चलने वाले को गिरना नहीं चाहिए, और ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये साधना पथ की बहुत बड़े विघ्न को लेकर आती हैं, तो विघ्न को तुरंत दूर कर देना चाहिए। राग द्वेष होने का मात्र एक ही कारण होता है, हमारे मन के अनुकूल अगले ने नहीं किया या अगले के मन के अनुकूल हमने नहीं किया, दोनों का मन मुटाव हो गया। चाहे वह किसी परिस्थितिवश किया गया हो या किसी जानबूझकर किया गया हो, या कि और एक बात होती है किसी के गलत बहकावे में आके भी हो जाता है। राग द्वेष का कारण एकमात्र है गलतफहमी, मन के अंदर किसी बात को बैठा लेना। सबसे बड़ा राग द्वेष का कारण यही होता है। मेरी जहां तक बुद्धि थी हमने बताया कल्पना जी, अब देखें आप संतुष्ट हैं या नहीं, वो आपका है। लेकिन हमें लगता है कि राग द्वेष का सबसे बड़ा कारण है हमारे मन के विपरीत होना, और उसके बाद उसमें हमारी भावनाओं को हमारे ढंग से सोचते सोचते हम राग को द्वेष में बदल देते हैं। बोल बरसाने वाली